मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में लड़ाई तो चली थोड़ी देर के लिए, चंद घंटे के लिए लड़ाई चली गुज़िश्ता रात, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गई। लड़ाई ख़त्म हो गई, जंगबंदी हो गई। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से बहुत बातचीत की जा रही है, लेकिन इसके असरात बड़े दूर तक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये मामला यहाँ पे दब जाएगा। ये नहीं होना चाहिए था, ये नामुनासिब है। और दो ब्रदर इस्लामी ममालिक की फ़ौजें आमने सामने आ जाएं और उनके बीच में गोली चल जाए, शेलिंग हो जाए और बहुत सारी जानें चली जाएं, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ है। अब ये हकीकत है और इस हकीकत को हमें तस्लीम करना पड़ेगा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान लड़ाई रुकने के बाद जो है वो आदाद शुमार दिए जा रहे हैं कि हमने इतने मार दिए और हमने इतने मार दिए। ये चल रहा है। मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ी बात यह है कि लड़ाई अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुई है और अफ़गानिस्तान की उस फोर्स ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई की है जिस फोर्स को पाकिस्तान ने खुद तरबियत दी थी, पाकिस्तान ने खुद इनको तैयार किया था। ये तालिबान पाकिस्तान की सरजमीन पे बनाए गए हैं, पाकिस्तान के मदारिस में पढ़े हैं और पाकिस्तान की फ़ौज ने इनको तैयार किया है। उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज को रियाल और डॉलर्स मिलते थे और उनके एवज़ जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत, उस वक्त की ज़ियाउल हक साहब का दौर था, तो वो ये खिदमात सर अंजाम देते थे। बहुत सारे जर्नैल जो हैं वो अरबपति बन गए, उनकी औलादें संवर गईं, उनके पास आज भी बेशुमार पैसा है और वो पैसा अफ़गान वार के दौर में आया था। बेशुमार लोगों ने स्मगलिंग का कारोबार किया और सब ने इस बहती गंगा के अंदर हाथ धोए हैं और अब दोनों ममालिक को एक दूसरे से गिला है, शिकवा है। अफ़गानिस्तान ने इल्ज़ामात लगाए, पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने 200 से ज़ायद वहाँ पे जो अफ़गानी हैं उनकी जानें ले ली हैं और इसमें उन्होंने बताया जी बहुत सारे जो है इससे ज़्यादा उनके ज़ख्मी भी हुए हैं, जबकि अफ़गानिस्तान ने कहा जी नहीं, वो सिर्फ 9 की तादाद है। जबकि अफ़गानिस्तान ने दावा किया कि पाकिस्तान में 58 फ़ौजी जो है वो शहीद हुए हैं और ISPR ने कहा नहीं जी ये तादाद जो है वो 23 है। अब 29 ज़ख्मियों का भी बताया जा रहा है, जबकि अफ़गानिस्तान ये नंबर ज़्यादा बता रहा है। अब जब भी कभी लड़ाई होती है तो उसके बाद ये नंबर लोग गिनते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी अपनी फ़ौज को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसके खिलाफ? पाकिस्तान की फ़ौज को अफ़गानिस्तान के खिलाफ तैयार करना है या अफ़गानिस्तान की फ़ौज को पाकिस्तान के खिलाफ तैयार करना है, ये नामुनासिब है। इमरान खान साहब ने इसके बारे में मना भी किया था। वो ये कहते रहे कि अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए, हत्ता कि इंडिया के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन बराबरी की सतह पे होने चाहिए। और तमाम ममालिक के साथ बैठकर जब आप बात करते हैं तो वो पैसा जो आप बंदूकें ख़रीदने पे और गोलियां बनाने पे और बम ख़रीदने पे लगाते हैं, वो पैसा आप अपने बच्चों की तालीम के ऊपर लगा सकते हैं, सेहत के ऊपर लगा सकते हैं, आप साइंस के ऊपर लगा सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं। और इस दौर में जिसकी मईशत बेहतर होगी, जो ज़्यादा एजुकेटेड होगा, वही ज़्यादा आगे निकलेगा। यूरोप के अंदर आप देख लें, उनके पास वो इस पैमाने पे इस तरह के काम नहीं करते, लेकिन उनका बजट जहाँ पे इस्तेमाल होता है सारी दुनिया वहाँ जाना चाहती है। और जब आप माशी तौर पे मजबूत होते हैं तो आप दिफाई नुक्ता नज़र से भी बहुत मजबूत हो जाते हैं। जैसे जैसे चाइना की मईशत ऊपर आई है, उसका दिफा नाकाबिल तस्खीर होता चला गया, वो मज़ीद मजबूत और खुद कफील होते चले गए अपने दिफा के मामलात में। यही रशिया के साथ हुआ, जब उनकी मईशत को चोट लगी तो उनका दिफा भी उस दौर में कमज़ोर हुआ। तो मईशत जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है आपके दिफा की। तो पाकिस्तान को अच्छे ताल्लुकात दुनिया के साथ बनाने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। अब कतर और सऊदी अरब की जानिब से हुक्म आया, मैं हुक्म इसलिए कह रहा हूँ कि उनके कहे को हम हुक्म ही मानते हैं, और उनके हुक्म के बाद जो है वो जंगबंदी हो गई। दोनों ममालिक ने लड़ाई बंद कर दी और अफ़गानिस्तान ने इसमें पहल की बकौल अफ़गानिस्तान के। अब सऊदी अरब का और कतर का हुक्म आया कि जी बातचीत करें आप अफ़गानिस्तान के साथ, और उन्होंने सालसी की पेशकश भी कर दी कि जनाब हम इसके अंदर एक सालिस बन जाते हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है वो बातचीत करें। अब देखें, अफ़गानिस्तान के साथ बात करने के लिए भी अगर पाकिस्तान को सालसी चाहिए सऊदी अरब की और कतर की, तो ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर एक बहुत बड़ा स्याह धब्बा है। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। ये चीज़ तो पाकिस्तान खुद कर सकता है। मैं शहजाद अकबर साहब की एक ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बल्कि ट्वीट तो नहीं है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, मेरे पास ये मौजूद है। और इसमें शहजाद अकबर साहब ने दावा किया कि पाकिस्तान से एक वफद गया और 2 से 3 हफ्ते पहले, चंद हफ्ते पहले एक वफद पाकिस्तान से जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम की सरबराही में अफ़गानिस्तान गया था और एक अनऑफिशियल
कैपेसिटी में इन्होंने अफगानिस्तान की हुकूमत से और तालिबान से बातचीत की। तालिबान रहनुमाओं ने 2 साल पुराना अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया कि हम तहरीके तालिबान पाकिस्तान को होस्ट के इलाके में आबाद कर देते हैं, लेकिन आपकी फ़ौज इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे असर फैसले करती है, अपने मुल्क के मफाद में नहीं करती। उन्होंने मगरिब में अपनी रेलिवेंस के लिए तालिबान के मामले पर यू टर्न लिया है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले ये कश्मीर में जहाद करवाते थे, फिर मगरबी एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे असर यू टर्न ले लिया और फिर पाकिस्तान में ये TTP वगैरह वजूद में आ गई। तालिबान ने मजीद कहा कि अगर किसी को लगता है कि वो यहाँ हमारे मामूली इख्तलाफात की बुनियाद पर रजीम चेंज करवाने की सोच रखता है तो नामुमकिन है कि आप इसमें कामयाब हो सकें। अब ये बात जो है वो शहजाद अकबर साहब ने कही है। देखिए, इमरान खान साहब को आपको दाद देनी पड़ेगी, उसकी एक वजह है। पहले तो आप ये देखें ना, सऊदी अरब ने और कतर ने कहा कि आप बातचीत करें अफगानिस्तान से, यही बात आपको इमरान खान ने कही। तो DG ISPR इतने गुस्से में थे कि जब वो बोल रहे थे तो उनके मुंह से झाग उड़ रही थी कि ये कैसे हो सकता है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किए जाएं, बातचीत की जाए। वो कौन है जो कहता है कि बातचीत करो, उनके साथ जो फितने हैं। इमरान खान के बारे में तो DG ISPR को बहुत गुस्सा था जब इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात की जाए, बातचीत की जाए। अब वही बात जो है वो सऊदी अरब ने और कतर ने की है, तो क्या DG ISPR उसी लेवल का गमो गुस्सा दिखा सकते हैं? नहीं। देखिए, बात इमरान खान ने भी ठीक की है, बात सऊदी अरब ने और कतर ने भी ठीक की है, बात ओमान से भी जो बात आई है वो ठीक बात आई है। वो गलत बात नहीं है कि पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को लड़ना नहीं चाहिए, बातचीत से मसला हल करना चाहिए। बात इन सब ने एक जैसी की है। मामला ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बात से इख्तलाफ नहीं है, शख्सियत से इख्तलाफ है। सऊदी अरब कहे तो ठीक है, कतर कहे तो ठीक है, इमरान खान कहे तो हम गाली देंगे, हम बदतमीजी करेंगे, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को या उसकी पार्टी को या उसका नज़रिए को फॉलो करने वालों को पसंद नहीं करते, उनसे वो नफरत करते हैं और वो नफरत उनके चेहरे पे, उनके तासुरात में नजर आती है। इमरान खान को दाद इसलिए देनी पड़ेगी कि इमरान खान इस लड़ाई को आज से लगभग 1.5 माह पहले भांप चुके थे। इमरान खान साहब ने पहले से ये बताना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ एक नई लड़ाई शुरू करने जा रहा है, और ये पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत पे इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था और बराह रास्त आसिम मुनीर साहब को कहा था कि ये अमेरिका की या मगरिब की खुशनुदी के लिए यहाँ अफगानिस्तान के साथ जानबूझकर हालात ख़राब किए जाएंगे और ये एक नई लड़ाई में झोंका जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा था, ये 4-5 जगह पे उनका स्टेटमेंट है। मिसाल के तौर पे 15 सितंबर का आप इमरान खान साहब का ट्वीट उठाकर देखें, उसमें उन्होंने यही सब कुछ बताया था। 17 सितंबर का 2 दिन बाद का आप ट्वीट उठाकर देखें, उसमें भी इमरान खान साहब ने यही कहा, और 24 सितंबर को अगेन इमरान खान साहब ने यही बात कही थी। तो बार बार इमरान खान साहब ये बात दोहरा रहे थे कि ये वक्त आएगा, और हमने देखा कि वो वक्त आया बदकिस्मती से। तो अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि कुछ भी करके हालात को नॉर्मलाइज करें, अफगानिस्तान के साथ बैठकर बात करें। अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो भी कह रही है कि बातचीत करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान की जानिब से जवाब नहीं आया। तो बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। कुछ बंदे अफगानिस्तान की हुकूमत मांग रही है पाकिस्तान से कि ये दहशतगर्दी करते हैं अफगानिस्तान में, आप ये हमारे हवाले कर दें। इसी तरह कुछ बंदे पाकिस्तान की हुकूमत मांग रही है अफगानिस्तान से कि ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, आप ये हमारे हवाले कर दें। तो बिल्कुल ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। एक दूसरे के साथ ताउन करें, कबायलियों को साथ मिलाएं और अपनी अपनी फोर्सेस को मुत्तहिद करें और दहशतगर्दों के लिए ज़मीन तंग करें, लेकिन एक कंसेंसस के साथ, जैसे इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को लड़ाई के मोड से तो निकाले। अब वहाँ पे एक वज़ीर आला का इंतखाब होना है खैबर पख्तूनख्वा में, उसको रोक कर बैठे हुए बिला वजह। वो कहते हैं जी जब तक गवर्नर इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करेगा। वो पीपल्स पार्टी ने अपने वज़ीर आला को नामजद कर दिया, पीपल्स पार्टी ने अपने वज़ीर आला का नाम दे दिया कि ये हमारा उम्मीदवार है। गवर्नर कह रहे हैं जी अभी तक तो मुझे इस्तीफ़ा ही नहीं मिला। अंदाज़ा कीजिए आप कि उसी पार्टी का गवर्नर कह रहा है जी मैं इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया अभी तक, पहले कहता मिल गया, मैं देखूंगा, पीर को बताऊंगा। अगर भाई नहीं है तो पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार क्यों नामजद कर रही है? पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कोई और है, गवर्नर का मौक़िफ़ कोई और है, और एस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ के साथ ऐसा लगता है कि गवर्नर खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या फ़ैसला करती है एस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर मौक़िफ़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आया इस सारी सूरत हाल पे। ये जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की हुई, और इन्होंने एक मीटिंग की है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया, और इसमें महमूद खान अचकज़ई थे, सलमान अकरम राजा थे,
असद कैसर थे और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर थे, मोहम्मद ज़ुबैर उमर थे, फिर अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी और दीगर बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल थे। सबके नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने चंद एलामिये के अंदर चीज़ें उन्होंने जारी कर दी हैं। एक, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ अचानक उभरने वाली सूरत हाल पर बरादर मुल्क सऊदी अरब के मौक़िफ़ की हमायत करता है। ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कह रही है, जो सऊदी अरब ने कहा वो ठीक है, और हमारी तहरीक ये समझती है कि दोनों ममालिक के दरमियान मामलात गुफ्तगू और अफ़ाम व तफ़हीम से हल होने चाहिए, और हुकूमत से मुतालबा करती है कि खारजी और ख़ित्ते की सूरत हाल पर फ़ौरन पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाकर कौम को एतमाद में लिया जाए। नंबर 2, खैबर पख्तूनख्वा में इंतकाल इक़्तिदार के जारी आइनी और कानूनी अमल में वफाकी हुकूमत और वफाकी वज़रा की जानिब से मुदाखलत और रुकावटें, ये जो उनके बयानात आ रहे हैं रुकावटें खड़ी करने के, इसमें तशवीश का इजहार करती है। कोई भी गैर आइनी कदम सूबे के मखदूश सिक्योरिटी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देगा, और किसी भी गैर आइनी कदम से पैदा होने वाली सूरत हाल की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान समझती है कि इंतकाल इक़्तिदार और नए वज़ीर आला का इंतखाब तहरीक इंसाफ का आइनी और जमहूरी हक़ है, और वफाकी हुकूमत से मुतालबा करती है कि वो किसी भी गैर आइनी कदम उठाने से बाज रहे। अच्छा जी, ये इन्होंने और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कबायली इलाकों में हज़ारों की तादाद में कबायली निकले। इससे पहले मशरान ने ये कहा, कबायली मशरान ने, कि हमारा पहला बच्चा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने जा रहा है, हमारा नौजवान पढ़ा लिखा है, तो उसको मौका मिल रहा है, तो हमें मौका मिल रहा है, हम इसको खुशाइन करार देते हैं और हम उसका पूरा साथ देंगे। पगड़ी भी पहनाई गई सुहेल अफरीदी को। अब उसके बाद जो एक अगली चीज़ हुई वो ये कि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में कबायली अवाम निकल आए, और निकल कर उन्होंने एहतजाज किया, और उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाया जाए, रुकावटें दूर की जाएँ, और सुहेल अफरीदी के हक़ में उन्होंने एक बड़ी रैली भी निकाली है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ा अक्लमंदी का काम किया। तहरीक इंसाफ का वफद तमाम सियासी जमातों से खैबर पख्तूनख्वा में मिल रहा है, ताकि जो सियासी प्रोसेस है वो चल सके, और एस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है कि किसी तरह सियासी अमल को रोक कर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब जो है उसको गड़बड़ किया जा सके, तो इन्होंने फजल रहमान साहब से रब्ता किया। ANP बाचा खान मरकज़ जाके वहाँ उन्हें मिले, नून लीग को हत्ता के अमीर मुकाम वगैरह उनको जाकर मिले। ये जुनैद अकबर साहब और उनकी टीम एक है, वो ये सारा काम कर रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लें, और एस्टेब्लिशमेंट के इस बयानिए की नफ़ी हो जाए कि जनाब हमें नहीं पसंद तो हम वज़ीर आला नहीं आने देंगे। ये कैसे हो सकता है? आपकी पसंद या नापसंद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अहमद शरीफ साहब का एक वोट है, या 10-15 लोग उनके कहने पे और वोट डाल देंगे, ये फैसला वोटर करेगा कि कौन हुकूमत करेगा और कौन नहीं करेगा। अहमद शरीफ साहब आप नहीं करेंगे, आपका कोई सीनियर या जूनियर ऑफिसर नहीं करेगा। ये फैसला जब भी होगा ये पाकिस्तान का वोटर करेगा। 25 करोड़ लोगों की इज्तिमाई शऊर की तौहीन आप नहीं कर सकते चंद लोग एक बंद कमरे में बैठ के कि हम ज्यादा अक्लमंद हैं, ये 25 करोड़ बेवकूफ़ है। ऐसा नहीं है, ये बहुत सियाणे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। इनमें कोई भी रोटी को चोची नहीं कहता, इन्हें पता है कि किसको लाना है और किसको नहीं लाना। लिहाजा बार बार मैंडेट के ऊपर डाका डालना बंद करें। मैं फौज को एक और बात कहना चाहता हूं, मेरे भाई है फौजी, बहुत सारे मेरे रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, फौज के अंदर काम करते हैं और वो वहां पे कुर्बानियां भी देते हैं। मेरे बहुत करीबी दोस्त अहबाब जो है वो फौज में शहीद भी हुए हैं, उनके रिश्तेदार भी शहीद हुए हैं, और हमने इस दुख को महसूस किया। हमारे जानने वाले दोस्त अहबाब भी शहीद हुए, हमारे सहाफ़ी भी शहीद हुए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में या दीगर मामलात में। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप एक बात पे गौर करें, अगर आप एक फौजी हैं तो, कि जब भी बाहर वाला कोई आपसे लड़ने आता है तो ये कौम तमाम गिले और शिकवे भुलाकर एक लम्हे में आपका साथ देती है, आपके साथ खड़ी होती है। कोई बंदूक लेके खड़ा होता है, कोई अपने बयान के जरिए खड़ा होता है, कोई अपनी सपोर्ट के जरिए खड़ा होता है। कितने गिले शिकवे तकलीफ़ें सारा कुछ भुला के जब भी कोई बाहर वाला आपको मारने आता है ये आपके साथ खड़े हो जाते हैं कि नहीं हम अपने बच्चों के साथ खड़े होंगे, अपने फौजियों के साथ खड़े होंगे। लेकिन अब फौज का, किसी भी मुल्क की फौज हो, अपने शहरियों के साथ एक तो नौकरी होती है ना, पैसे दिए नौकरी कर ली, इसके अलावा भी रिश्ता होता है ना, एहतराम का रिश्ता होता है, एतमाद का रिश्ता होता है, वफा का रिश्ता होता है। तो पाकिस्तानियों ने जब भी कभी कोई आफत आई, कोई बाहर से कोई हमला हुआ, तो पाकिस्तानियों ने अपनी फौज के साथ वफा निभाई है।